मित्रों नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। मित्रों, आपकी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है, पुरुष या स्त्री? अगर आपको यह नहीं पता है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। प्यारे दर्शकों, एक कुत्ता और एक कुतिया प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों को आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी बात पर विवाद के कारण कुत्ता और कुतिया के बीच लड़ाई हो गई। कुत्ते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मैंने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में पुरुषों से ज्यादा स्त्री पापी और विश्वासघाती होती है। प्यारे दर्शकों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसीलिए प्यारे दर्शकों, इस कथा को पूरा सुने। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कान्हा का अनादर न करें। प्यारे दर्शक, तब भगवान श्री कृष्ण से कुत्ता बोला, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे हम सबको यह साबित होगा कि पुरुषों से ज्यादा स्त्री पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। कुत्ता कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता सत्यभामा वहां आ जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है। मैं भी सुनना चाहती हूं कि सबसे बड़ा पाप कौन है, पुरुष या? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवी, बैठो, आप भी सुन लो। फिर कुत्ता भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के सामने कहानी सुनाने लगता है। कुत्ता कहता है, किसी एक राज्य में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भीमसेन था, वह केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी सुप्रभ भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन ने अपने बेटे भीमसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर भीमसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर भीमसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी सुप्रभा ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ है स्वामी? तब भीमसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी सुप्रभा मूर्छित हो जाती है। फिर दासियां ने सुप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर सुप्रभा ने अपने पति राजकुमार भीमसेन से कहा, आप मुदासी को छोड़ अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार भीमसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर राजकुमार भीमसेन की बात को सुनकर राजकुमारी सुप्रभा कहती है, हे स्वामी, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सुखी ही लगेंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब कुत्ता कहता है, हे प्रभु राजकुमारी। सुप्रभा की आंखों में आंसू देखकर भीमसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती है, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार भीमसेन अपनी पत्नी सुप्रभ से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से सुप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते जब वह थक जाते हैं तो वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने सुप्रभा को काट लिया। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए।
सांप के डसने से ही राजकुमारी तड़पने लगी और भीमसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर भीमसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर भीमसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर भीमसेन ने मन में सोचा कि अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं क्या करूंगा, मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह सुप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रो रो कर कहता है कि मैं भी सुप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और भीमसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार भीमसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम दुख क्या है। तो राजकुमार भीमसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है, मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा उग्रसेन का बड़ा बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहां आ गए। यहां आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। तब कुत्ता भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। भीमसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहां इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसीलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं। तुम फिर शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर भीमसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। भीमसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने भीमसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए तैयार हूं, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 30 वर्ष ही थी, जिसे उसने बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 80 वर्ष की है, जिसमें से 40 वर्ष बीत चुके हैं। जीवन काल में 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने भीमसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही भीमसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, दिया पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन अगर भविष्य में राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती हैं। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के सामने न आकर वह देवदूत अंतर ध्यान में चले गए। सुप्रभा को होश आ जाता है। तब भीमसेन राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार भीमसेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर कुत्ता बोला, हे प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए।
कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक महात्मा की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा महात्मा शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसीलिए महात्मा के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर सुप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमार चंद्रसेन एक रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। जब राजकुमार पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी सुप्रभा उस महात्मा की ओर देखती है। सुप्रभा महात्मा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसे दिल दे बैठी थी। अब वह महात्मा से कहती है, हे महोदय, आप तो यहां बहुत खुशी से रहते हैं। महात्मा ने कहा, सुनो, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने महात्मा के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो महात्मा ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी सुप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार भीमसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार भीमसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। तब भीमसेन पानी लेने चला तो सुप्रभा भी उसके साथ जल्दी से कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। बेचारा भीमसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। प्यारे दर्शकों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार भीमसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो सुप्रभा अपने पति यानी राजकुमार भीमसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस महात्मा के पास चली जाती है। वह महात्मा राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है और वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। महात्मा ने फिर सुप्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह सुप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस महात्मा के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस महात्मा के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय सुप्रभा ने अपने पति भीमसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे भीमसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब भीमसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार, भीमसेन ने कहा, भाई मैं अटका हूं, मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर राजकुमार भीमसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार भीमसेन के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने भीमसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब भीमसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूं, जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो। फिर भीमसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक महात्मा का डेरा था। हम दोनों वहीं रुके और हमें प्यास लगी तो मैं पानी पीने कुएं के पास आया तो मेरी पत्नी मुझे धक्का दे दी और मैं कुएं में आ लटका।
तभी कुछ समय बाद आप वहां आ पहुंचे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। राजकुमार भीमसेन एक गांव में रहने लगा। भीमसेन एक सेठ साहूकार के पास मुनीम का नौकरी करने लगा। एक दिन शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहां पहुंच गए। भीमसेन, जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा, मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सराओं के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर राग को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार भीमसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को सुप्रभा को भेंट कर दिया। इसके बाद सुप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहां पहुंच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस बसंतकी को सुनकर राजा खुश हुआ। वह सुप्रभा से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वहीं देंगे। फिर सुप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। सुप्रभा ने भीमसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया, इस चोर को झल्ला दोनों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच भीमसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर भीमसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है इसका, जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? भीमसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब भीमसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देंगे। लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। भीमसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। भीमसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूं जो मुझे धकेल कर एक महात्मा के साथ चली आई है। राजकुमारी सुप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहे, महाराज, मैं कुलटा नहीं हूं, यह झूठ बोल रहा है। कौन है? मैं तो इसे जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। फिर राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी सुप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब भीमसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रहा हूं। सुप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। राजा यह देख चिंतित होकर भीमसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार भीमसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया।
राजा ने सब कुछ सुनकर भीमसेन को अपने गले लगा लिया। अपनी बेटी की शादी भीमसेन के साथ करा दी। कुत्ता ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, इसलिए मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूं, और मैं यह कह सकता हूं कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि कुत्ता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसे हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुतिया से पूछा, कुतिया, तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह सुनकर कुतिया ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूं, जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा ज्वारी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हां कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। कुतिया ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार से वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अब भी जंगल में हैं। यहां कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रख सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया, और वह भरोसा क्यों ना करे, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया, मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया। और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था, दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन कुतिया ने दुख भरे स्वर में बोला, हे प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और कुत्ते ने भी अपनी कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की कहानी सुनकर कहा, ठीक है कुत्ता और कुतिया, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं।
सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने बिना किसी संदेह के कहा, यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं,